नमस्कार। आज आया सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का रिजल्ट और देखने को मिला कि जहां पर मैं 15% एग्जैक्टली बोलूंगा, उससे कम परसेंटेज के जो बच्चे हैं वो हमारे पास में पास हुए, सक्सेसफुल। उनके रिजल्ट के आगे लिखा गया। सुबह से उन बच्चों से बातचीत हो रही है, वो एक सेलिब्रेशन का इवेंट होता है। बट ऑन दी अदर साइड अगर मैं देखता हूँ, 85% से ज्यादा बच्चे इस बार के एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं भी कर पाए। तो मैं उन्हीं सभी बच्चों के लिए यहाँ पर मैं एक बार के लिए उनसे बातचीत करना है, बिकॉज बहुत जरूरी है उन बच्चों के साथ भी हम लोग, जैसे कहते हैं ना, हमेशा आप लोगों के साथ में खड़े हैं बेटा। चाहे बच्चे अपने पास में यू वर एबल टू क्रॉस द लाइन और दिस टाइम आप अपने पास में क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम को, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे कुछ बातचीत करने आ बेटा। आई नो कि बहुत ही आपके पास में एक अजीब सी फीलिंग होती है इस समय, इस चीज को लेके कि हमें लाइफ में ना पहली बार अपने रिजल्ट के आगे, बहुत सारे बच्चों के फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि 12th तक आप बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आ रहे थे, 80% 90%। और फर्स्ट टाइम आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने फर्स्ट टाइम दिया था सीए फाउंडेशन का एग्जाम और उनके रिजल्ट के आगे अनसक्सेसफुल देखने को मिला। मैं प्लीज आप लोगों को ये बात बोलूंगा बेटा, इन द लार्जर पिक्चर अगर बोलूँ, लार्जर वर्जन ऑफ द लाइफ बोलूँ, ये जो आपका रिजल्ट है ना, प्लीज ये जब आप आगे जाएंगे ना 5 साल 10 साल बाद, तो ये आप लोगों को इतना सच में मैटर नहीं करेगा। ये होता क्या है हमारे पास में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आज जब रिजल्ट आया है ना, हम आज अपने पास में, हम लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, हमारे रिजल्ट के आगे अनसक्सेसफुल लिखा है। मैं सच में बोलूंगा बेटा, आप लोग प्लीज, आज आपको लगता है ना आप अपने पास में रोइए, आप अपने इमोशंस को अपने पास में निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपने ऐसे केस के अंदर में अभी कोई जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला नहीं करना है। गलत फैसला मतलब क्या होता है कि हमें लगता है नहीं नहीं हम सीए अपने पास छोड़ ही देते हैं, हमें लगता है हम कोई और बैच अपने पास में परचेज फटाफट से कर लेते हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं करनी। प्लीज आज आप लोग अपने इमोशंस को बाहर निकालिए, आपको लगता है रोइए, आप अपने मम्मी पापा के साथ जाके अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए, ठीक है ना। और आपके पेरेंट्स आप लोगों को पूरे का पूरा, मुझे पता है कि सपोर्ट करते हैं और हर समय करते आए हैं, आप लोगों के अच्छे मोमेंट्स में भी। और आज जब आप लोग एक बार के लिए आपको लगता है कि आप एक लो लेवल पे फील कर रहे हैं अपने आप को, तो वो आपके साथ हर समय खड़े हैं, तो उनके साथ अपने इमोशंस को शेयर करिए। आप थोड़ा बहुत रोना चाहते हैं, आप रोइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बट हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कल से जब अपने पास हम सुबह उठेंगे, तो उसके बाद से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने पास में अब आगे के बारे में सोचें। अगर अभी भी हम देखते हैं ना बेटा, आज से भी ऑलमोस्ट 2.5 महीने ऑलमोस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि कल हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी गलती कहाँ पे रही, हमारी कमी कहाँ पे रही। बिकॉज कहीं ना कहीं तो एक बात समझिए, हमारी कमी कहीं ना कहीं तो रही है। क्योंकि जब बच्चे पास हो रहे 15% बच्चे, तो हम नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट में, कुछ एरियाज में कमी नहीं होगी, बिकॉज ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है बेटा। यहाँ पे हम सिलेक्टिव चैप्टर्स करके नहीं जा सकते, या हम हाफ हार्टेड तैयारी करके नहीं जा सकते कि सिर्फ स्टडी मैट करके तो हो जाएगा, हम चीजें सिर्फ पढ़ के चले गए, हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस नहीं अपने पास करे, हमने सारे चैप्टर्स नहीं करके गए, हमने टेस्ट नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई कमी रही होगी, और वो आप लोगों को पेपर देके पता भी चल गया था कि यस, कि हमारे पास इस सब्जेक्ट के अंदर हमारी ये कमी रह गई थी। काफी बच्चों का ऐसा भी था कि सर लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया, पर रिजल्ट हमारे पास में मार्क्स उतने नहीं आए, मुझे पता है, पक्की बात है। और ऑन दी अदर साइड बच्चों का जब अकाउंट्स का पेपर खराब हुआ था, तो आपने देखा होगा वहां पे नंबर फिर भी बच्चों के अच्छे भी आ गए, क्योंकि वहां पर मैं क्या है, मार्किंग आपके इसमें कह सकता हूँ कि थोड़ी सी हो सकता है लीनियंट हुई होगी। बट आपने उसी के चक्कर में अकाउंट्स का मानते हुए खराब हुआ, आपने अगले पेपर्स में तैयारी नहीं करी, ठीक है ना। तो ऐसा भी सी एग्जाम्स के अंदर में कई बार होता है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आप चारों सब्जेक्ट को, हमेशा बोलता हूँ ना, इक्वल तवज्जो देनी है आप लोगों को, ठीक है ना। आपको ये नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को हम कम अपने पास में दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सो हमारे लिए हमें आगे का प्लान बनाना है। अगर आप लोगों के बोलूं बेटा, नंबर ही मान लीजिए 100 125 आए है ना, मतलब मैं बोलूँ 80 नंबर आए, ऐसे कुछ बच्चों के हो सकते हैं, तो बेटा मैं ये भी बोलूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, आप लोगों ने काफी चीजें करी नहीं, छोड़ के गए थे, आपको लगता है 2 महीने में तैयारी नहीं हो सकती, तो आपको लगता है मे वाले अटेम्प्ट की तरफ चाहिए। फिर भी मैं बोलूंगा 2.5 महीने में तैयारी हो सकती है। हाँ, अगर आप लोगों के नंबर थोड़े से नंबरों से कम आप रह गए हैं, तो वहां पर मैं आपके पास बेटा समय सफिशिएंट, आप आराम से अच्छे तरीके से अपने पास तैयारी कर सकते हो, उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम इस बार अपने पास में नहीं निकल पाए, अभी तो हमारे ऊपर है ना, हम अपने पास फिर से खड़े होंगे, लड़ेंगे और अगली बार क्लियर करके दिखाएंगे, या हम अपने पास में जंग छोड़ ही देंगे, हम अपने पास में सरेंडर ही कर देंगे, वो हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारा कम होना, और वो बहुत स्ट्रांग होना, ठीक है ना। तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि इस बार हमारे से कोई कमियां रही, और हम अगली बार अपनी और बेटर प्रिपरेशन करेंगे, और अगली बार हम अपने पास क्लियर भी करके दिखाएंगे। तो हमें उस चीज का अपने पास में ध्यान देना है, ठीक है ना। मैं आप लोगों से बस यही बोलूंगा, गलतियों को लिखिए, उन पे वर्क अपॉन करिए, और अगली बार आप अपना बेस्ट देंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लोगों ने जरूर बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि यस सर, हम अगली बार में अपना 200% देंगे, और हम जनवरी 26 के एग्जामिनेशन को जरूर क्लियर करके दिखाएंगे। आई नीड योर प्रॉमिस,
जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने प्लान भी कर रखी है आने वाले समय के अंदर में। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहना। वैसे हम लोग तो आप लोगों के साथ हर समय हमेशा आप लोगों के साथ में अवेलेबल है। सो प्लीज घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है ना। चलो बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।